मैं इसी सर आप हमारा थंबनेल देख के मैं लाड समझ गए होंगे कि जो आज का जो सेशन है झारखंड से रिलेटेड है ना। आपको झारखंड का परिचय के बारे में हम कुछ बताएंगे, आपको झारखंड से संबंधित है। आपका जो एग्ज़ाम में आने वाला, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, है ना, झारखंड पुलिस हो, झारखंड टीचर हो, किसी भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम में जो झारखंड से रिलेटेड आएंगे उसमें ये सवाल पूछने की संभावना है। कई सवाल तो पूछा गया है, तो हम चर्चा करते हैं झारखंड का। आज को याद रखिएगा, पहले जान लेते हैं कि झारखंड जो है इसका स्थापना जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब पता है कि 15 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा, झारखंड का स्थापना हुआ था। किसका स्थापना हुआ था? झारखंड का स्थापना हुआ था। कब पता है? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को याद रखिएगा मेरे लाडलो कि झारखंड का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। मतलब झारखंड का जो जन्म हुआ था ना 15 नवंबर को हुआ था, ठीक है। और याद रखिए झारखंड का जो राजधानी है क्या है? रांची है। झारखंड की राजधानी क्या पता है आपको? रांची बता रहे हैं, ठीक है जी। दो सवाल कि झारखंड का जो स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 को, आप हमको कमेंट में बताइएगा कि 15 नवंबर को झारखंड को जो स्थापना दिवस मनाया जाता है ना, किसके याद में मनाया जाता है? क्या पता है कि 15 नवंबर को जो झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, किसके याद में मनाया जाता है? ये कमेंट करके हमें बताओगे। हाँ जी, हाँ। और राजधानी क्या बताएं आपको? रांची बताएं। देखिए झारखंड में है ना, अभी झारखंड उत्पाद पुलिस का एग्जाम होने वाला है। अभी नया डेट तो आ गया है, आपको पता ही होगा। अब तो इलेक्शन है ना, तो सारा एग्जाम झारखंड का क्या करेगा? वो ले लेगा झारखंड का सरकार जी। लेना तो पड़ेगा ना। और डेट तो बदलते रहता है, मगर ये वाला डेट क्या है? कंफर्म है कि इसी डेट में एग्जाम होगी जी। तो याद रखिएगा जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79714 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 79 क्या बोले? 79714 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल बता रहे हैं? झारखंड का, ठीक है। और झारखंड का प्रथम सीएम, सीएम मतलब क्या? मुख्यमंत्री। झारखंड का जो पहला मुख्यमंत्री बना था बाबू, क्या बोलेगा? नहीं बोलते मेरा बाबू खाना खाया नहीं खाया, तो बाबूलाल मरांडी। क्या बोलोगे? बाबूलाल मरांडी जी। झारखंड का प्रथम जो मुख्यमंत्री बना था उसका नाम था बाबूलाल मरांडी। हाँ, और याद रखिएगा स्थापना जब झारखंड का हो रहा था ना, उस समय जो जिलों की संख्या था, किसका संख्या बताया? जिलों की संख्या। याद रखिएगा मेरे लाडलो 18 था। कितना बताया? 18। स्थापना के समय झारखंड में जिलों की संख्या था 18 जी। और उस समय जो स्थापना हुआ था उसमें पहला जो मुख्यमंत्री बना था वो बाबूलाल मरांडी था। आप हमको कमेंट में बताना कि जब बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री बना था वो किस राजनीतिक दल के थे? राजनीतिक दल, अभी वाला दल नहीं। अभी तो ये बीजेपी में है जी। अभी किस में है बाबूलाल मरांडी? वर्तमान समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी में है। किसमें बताएं? भारतीय जनता पार्टी में। मगर जब पहला मुख्यमंत्री बना था उस समय किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था? कौन? बाबूलाल मरांडी। हाँ, और याद रखिएगा कि राज्य की जो झारखंड का पशु वो हाथी है। झारखंड का राज्य पशु क्या पता है आपको? हाथी जी। और आज की जो वृक्ष है, पेड़, वो कौन सा है? साल का पेड़ है। कौन सा पेड़ बता रहे हैं आपको? साल का। आपको हम बताएं क्या? पशु क्या बताएं? हाथी। और वृक्ष क्या है? साल का, ठीक है। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और आज की जो पंछी है वो कोयल है। कोयल सी कू नहीं करता है? कोयल क्या करता है? कू। तो झारखंड का राजकीय पंछी क्या है? कोयल। और झारखंड का सबसे बड़ा नगर वो क्या है? जमशेदपुर जी। जमशेदपुर याद रखिएगा झारखंड का सबसे गर्म स्थल भी कहा जाता है। झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? वो जमशेदपुर है। हाँ, कौन सा बताएं? जमशेदपुर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओगे। सबसे गर्म कैसे लिखता है? ऐसा ना स्थल। सबसे गर्म स्थल कौन सा है? जमशेदपुर जी।
और झारखंड की जो उपराजधानी है ना दुमका, क्या बोले, झारखंड की उपराजधानी क्या बताया मेरे लाडलो, दुमका है। देखिए राजधानी बताया आपको रांची और उपराजधानी क्या बताएं, दुमका। हाँ, झारखंड की ये परिचय बता रहे हैं आपको, शुरुआत जी। और याद रखिए झारखंड में जो पहला जनगणना हुआ था 1872 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि झारखंड का पहला जनगणना कब हुआ था, 1872 में। और झारखंड में याद रखिएगा अभ्रक की खान पाया जाता है। झारखंड में किसकी खान बता रहे हैं, अभ्रक की खान, मतलब माइका नहीं बोलता, मैका चले जाएंगे हम, महिला लोग नहीं होता मैके चले जाएंगे, ज्यादा बोलोगे तो माइका सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, झारखंड में। और कौन जगह में पाया जाता है, कोडरमा, कोडरमा है ना, रमा याद रख लेना। तो झारखंड में याद रखिए, क्वेश्चन घुमा के भी दे देगा कि झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा अभ्रक के लिए। किसके लिए बताया आपको मेरे लाडलो, अभ्रक के लिए। या दे देगा क्वेश्चन ऐसा भी दे देगा एग्जाम में कि अभ्रक झारखंड में किस जिला में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कोडरमा में जी। और झारखंड का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र, खनन है ना, वो कौन बात है, धनबाद। हाँ, धनबाद का पता है स्थापना कब हुआ था, बताओगे कमेंट सेक्शन में कि धनबाद का स्थापना कब हुआ था। और झारखंड में याद रखिएगा मेरे लाडलो, कृषि योग्य भूमि मात्र 38% है। कितना परसेंट है, 38% है। कौन सा भूमि बताएं, कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि कितना परसेंट बताया आपको, 38% है। और सबसे बड़ा खनन क्षेत्र क्या है, धनबाद है। कमेंट में क्या बताएगा कि धनबाद का स्थापना कब हुआ था, किसका बोले, धनबाद का स्थापना कब हुआ था, कमेंट में हमको जरूर बताओगे। झारखंड का शिमला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा रांची को कहा जाता है। झारखंड का शिमला, क्या बोले बेटा, कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है। और याद रखिएगा भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला खनिज है, सबसे अधिक खनिज जो उत्पादन करता है या पाया जाता है, याद रखिए वो झारखंड है। क्या पाया जाता है, खनिज। सर्वाधिक खनिज पाए जाने वाला राज्य क्या है, झारखंड है। और अभी बताया आपको कोडरमा में कौन सा खनिज पाता है, चला तो अभ्रक बताया आपको। हाँ, और वो याद रखिएगा मेरे लाडलो कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 55.4 है। कितना बताएं, 55.4। मोदी ने बताया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पूरा पढ़ाओ। झारखंड में याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है, 55.4% है। हाँ, अगर आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर